इस वीडियो के देखने के बाद आपको क्वेश्चन बैंक से 2020 का जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपको एक भी नहीं छूटेगा। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि इस वीडियो के शुरू से लास्ट तक देखिए। अगर आप शुरू से लास्ट तक देख लेते हैं तो 2020 के ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक से एक भी नहीं छूटेगा। वो भी आपको ट्रिक के माध्यम से समझाएंगे, डायरेक्ट दिमाग में मतलब समझ आएंगे, एकदम डायरेक्ट कॉपी पर लिख दीजिएगा। इसलिए इस वीडियो के कम से कम शुरू से लास्ट तक देखिए। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि 2020 का क्वेश्चन बैंक से 2020 है, तो देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन पहला क्या बोल रहा है। तो बोला लेखक को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया था। तो फिर से देखिए, लेखक को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया था। तो देखिए उत्तर, पहले एक बार इसको पढ़ लीजिए। लेखक महोदय के सभी भाई और रिश्तेदार ऊंचे पद पर थे, इसीलिए उन लोगों के पास नौकर चाकर था। जब उनकी बहन के विवाह में सभी रिश्तेदार का मिलन हुआ तो लेखक महोदय की पत्नी नौकर को देखकर ईर्ष्यायु हो गई। इसके बाद से घर में नौकर रखने के लिए परेशान करने लगी। अब लेखक महोदय को नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया। पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चन हमसे पूछा कि लेखक को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया। तो नौकर इसीलिए रखना जरूरी हो गया क्योंकि इनके जितने भी रिश्तेदार थे सब अमीर घर के थे। क्या थे? अमीर घर के थे। उन सभी घरों में मतलब नौकर चाकर रखते थे। तो ये मतलब लेखक के मान लीजिए पत्नी जी कहीं मतलब बहन के विवाह में गए तो वहाँ देखे कि सभी के पास नौकर चाकर आ रहे हैं, तो उनको देख के ईर्ष्या मतलब जलन हुआ कि मेरे पास क्या है, जैसे मैं उसको पास पैसा इतना है तो मेरे पास क्या है। तो ही मतलब आने लगा। तो जब घर लौटा तो उनका मतलब पति जी से कहने लगे कि मतलब नौकर अब हमको जरूरी है, मतलब हम काम धाम उतना नहीं करेंगे। तो बोले इसके बाद से घर में नौकर रखने के लिए परेशान करने लगी कौन? लेखक की पत्नी। अब लेखक महोदय को नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया। फिर से देखिए, लेखक को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया था। तो पहला इसलिए लगना कि लेखक महोदय के सभी भाई और रिश्तेदार ऊंचे पद पर थे। क्या थे? ऊंचे पद पर थे। सभी के पास क्या थे? नौकर चाकर रखते थे। तो एक फिर मतलब लेखक की पत्नी जब अपनी मतलब बहन की शादी में जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि सभी के पास मतलब नौकर है, तो उनको जलन हुआ। क्या हुआ? जलन हुआ। उसके बाद जब घर आए तो लेखक मतलब पत्नी मतलब अपने मतलब पति से बोलने लगे कि मतलब हमको नौकर चाहिए। इसीलिए लेखक के दूसरा देखिए, बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय कब आया। बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय कब आया। तो देखिए, बिरजू महाराज का जन्म 4 फरवरी 1938 ईस्वी में जफरीन अस्पताल लखनऊ में हुआ था। पहला देखिए, पहला क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय कब आया। तो हल्का से इसका परिचय है कि बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ? 4 फरवरी 1938 ईस्वी में जफरीन अस्पताल लखनऊ में हुआ था। बिरजू महाराज संगीत प्रेमी थे। उनका अधिकांश समय संगीत और तबला वादक के रूप में ही बीतता था। बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय तब हुआ जब उनका बेटा का मृत्यु हो गया था। सबसे दुखद समय आप यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं कि बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय कब आया था। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय तब आया जब उनका बेटा का मृत्यु या देहांत हो गया। उसी समय अपनी पतोहों को भी मायके भेजने का निर्णय लिया। तो दूसरा का सेम है एकदम है, मतलब मान लीजिए कि एकदम डायरेक्ट को आंसर है कि बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय कब आया। तो लिखना कि बिरजू महाराज के सब जीवन में सबसे दुखद समय आया तब आया जब उनका बेटा का देहांत हो गया। तीसरा देखिए, तीसरा बोल रहा है दिनकर की दृष्टि में आज के देवता कौन है और वे कहाँ मिलेंगे। फिर से देखिए, दिनकर की दृष्टि में आज के देवता कौन है और वे कहाँ मिलेंगे। तो देखिए, लेखक दिनकर की दृष्टि में आज के देवता भारत में है। आज के देवता कौन है? भारत में। यहाँ देखिए, दिनकर की दृष्टि में आज के देवता कौन है। तो पहला हो गया, आज के देवता भारत में है। तो वे कहाँ मिलेंगे। तो देखिए कहाँ कहाँ मिलेंगे। जिनका निवास गांव के खेत खलियानों में होता है। जिनका निवास भारत माँ का निवास कहाँ होता है? खेत खलियानों में होता है। अतः सच्चे देवता गांव में खेत खलिहानों में जहां पौधे हरे भरे दिखाई पड़ते हैं वहां वास्तविक देवता का निवास होता है।
हम लोग जिसे बोलते हैं पीपल के गाछ है, बरगद के गाछ है, यहाँ मतलब भगवान जी रहते हैं, सही में रहते हैं। फिर से देखिए, दिनकर की दृष्टि में आज के देवता कौन है? तो भारत माँ। वो कहाँ मिलेंगे? तो खेत खलिहानों में मिलेंगे, पेड़ पौधे में मिलेंगे। लास्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन बोल रहा है कि हिरोशिमा में मनुष्य की साखी के रूप में क्या है? फिर से देखिए, हिरोशिमा में मनुष्य की साखी के रूप में क्या है? तो देखिए, आज भी हिरोशिमा में साखी के रूप में अर्थात प्राण के रूप में जहां तहां जले हुए पत्थर दीवारें पड़ी हुई हैं। यहाँ तक कि पत्थरों पर टूटी फूटी सड़कों पर, घर के दीवारों पर लाश के निशान छाया के रूप में साक्षी है। यही साक्ष्य से पता चलता है कि अतीत में यहाँ मतलब अमानवीय दुर्गंधता का नंगा नाच हुआ था। फिर से देखिए, बोलेगा कि हिरोशिमा में मनुष्य की साखी के रूप में क्या है? तो बोला हिरोशिमा में मतलब थोड़ा सा हम क्लिप उसको बता देते हैं। हिरोशिमा में अमेरिका के, मान लीजिए अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन ने वहाँ पर परमाणु बम गिराए थे, जिससे मान लीजिए कि हम लोग साइकिल के चक्कर देते हैं ना, उस टाइप से लाश मतलब बिछ गए थे। वहाँ अचानक सूरज निकला, सुबह जैसे ही हुआ तो अचानक सूरज निकला, साखी पड़ गया। अभी भी वहाँ का जितना भी पत्थर है, मान लीजिए कि जितना भी मृत्यु हुआ था, अभी भी वहाँ मान लीजिए कि सही से मतलब नहीं होता है। जे भी वहाँ होता है तो क्या होता है? विकलांग पैदा होता है। इसलिए वहाँ की धरती अभी भी मतलब छाया हुआ प्रतीत होता है, मतलब साखी प्रतीत होता है। आज भी हिरोशिमा में साखी के रूप में अर्थात प्राण के रूप में जहाँ तहाँ जले हुए पत्थरों दीवारों पड़ी हुई है। जिसे हम लोग जलियांवाला बाग के हत्याकांड देखिए, अभी भी वो कुआं है जहाँ देखिए मतलब थोड़ा सा उसका छाया दिखाई देता है कि इस कुआं में मतलब भारतीय जवान मतलब इसमें कूदे थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दोस्तों के साथ शेयर करें अधिक से अधिक। जय हिंद, जय भारत।